नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ यूएस और इजराइल की जो वॉर चल रही है अगेंस्ट ईरान आज के समय, इसे 31 दिन हो चुके हैं। हजारों लोग मर चुके हैं और अब अमेरिकन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का एक्चुअल प्लान क्या है। क्यों ये अमेरिकन सोल्जर्स को भेजना चाहते हैं ईरान में। ट्रंप आज के समय एक मिलिट्री ऑपरेशन की तरफ देख रहे हैं जिसमें ईरान का जो यूरेनियम है करीब 400-450 केजी का ईरान का जो यूरेनियम है, जिसको लेकर यूएस बहुत ज्यादा कंसर्न है। इसे यूएस ईरान से चुरा लेगा और इससे डोनाल्ड ट्रंप दुनिया को यह बता पाएंगे कि अब देखिए, सिंस ईरान के पास एनरिच्ड यूरेनियम है नहीं, तो अब ईरान न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बना पाएगा। इसकी इन लोगों को श्योरिटी मिल जाएगी। हालांकि आप अगर मुझसे पूछे, अजीब सा एक आइडिया है, क्योंकि आप लोग खुद इमेजिन कर सकते हैं ईरान के बहुत डीप रिलेशंस हैं रशिया के साथ, चाइना के साथ। पाकिस्तान आप अगर देखो इन द पास्ट न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन कर चुका है। AQ खान ये जो न्यूक्लियर सीक्रेट्स है पाकिस्तान के, ये बेच चुके हैं। कोई बड़ी बात नहीं है कि कल को अगर मान लो यूएस ईरान का जो ये 450 केजी एनरिच्ड यूरेनियम है ये चुरा भी लेता है एक मिलिट्री ऑपरेशन के अंडर, उसके बाद भी लिटरली रशियंस को एक प्लेन भेजना है सीक्रेटली ईरान में और फिर से ये ईरान को एनरिच्ड यूरेनियम पकड़ा सकते हैं। चाइना दे सकता है, ये लोग पाकिस्तान से करप्शन करके निकाल सकते हैं। ये इसका कहीं से भी सोल्यूशन नहीं होगा। बट क्लियरली मैं देख पा रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप को इस प्लान में दिख रहा है एक एग्जिट। डोनाल्ड ट्रंप निकलना चाहते हैं ईरान से। उनको पता है कि ये फंस गए हैं। जहां पर इनको उम्मीद थी कि बहुत ही आसानी से, जैसे वेनेजुएला में इनको सक्सेस मिली थी, ईरान में भी ये आराम से सब कुछ कर लेंगे। बट ईरान में ना तख्ता पलट हुआ है, ना इनकी सरकार कमजोर हुई है। ईरान जहां था वही खड़ा है। उल्टा ईरान ने यूएस मिलिट्री की वीकनेस को एक्सपोज कर दिया है और पिछले 30 दिनों में यूएस मिलिट्री का खर्चा आप अगर देखो तो 40 से लेकर 50 बिलियन डॉलर का खर्चा कराया है। और जब ये ऑपरेशन इनिशियली इजराइल और यूएसए ने लॉन्च किया था, तब बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही थी एक इंटरनेशनल एड्रेस में। इन्होंने ये कहा था कि ईरान के पास 400 किलो एनरिच्ड यूरेनियम है जो 60% एनरिच्ड हो चुका है। आप अगर मुझसे पूछे कि एटम बॉम्ब्स बनाने के लिए कितना प्रतिशत चाहिए होता है एनरिच्ड यूरेनियम, तो चाहिए होता है 90%। मगर यहाँ पे कैच है, जब आप बिल्कुल माइन से कच्चा यूरेनियम, रॉ यूरेनियम निकालते हैं, उसे 50-60% करने में बहुत टाइम लगता है। मगर जो एनरिचमेंट का प्रोसेस है वो ऐसे है कि जब आप एक बार 60% के थ्रेशोल्ड पे पहुंच गए ना, उसके बाद 90% सिर्फ कुछ ही हफ्तों में आप कर दोगे। और नेतन्याहू ने रिसेंटली यही कहा था ये अटैक करने से पहले कि ईरान के पास 9 न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का यूरेनियम आ चुका है। एनरिच यूरेनियम ये लोग अपने पास रख चुके हैं, बस कुछ ही दिन दूर हैं उसको एनरिच करके ये लोग बॉम्ब बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो इसीलिए इजराइल का मेन टारगेट यहां पर ये है कि वो एनरिच यूरेनियम ये लोग बाहर निकालेंगे ईरान से। They backed up their genocidal rhetoric with a program to develop nuclear weapons. In recent years, Iran has produced enough highly enriched uranium for 9 atom bombs. 9. In recent months, Iran has taken steps that it has never taken before, steps to weaponize this enriched uranium. And if not stopped, Iran could produce a nuclear weapon in a very short time. It could be a year, it could be within a few months, less than a year. ना यहाँ पे जो ये बात कह रहे हैं, मैं फैक्चुअली कहूँ तो बिल्कुल ठीक है। ईरान खुद एडमिट कर चुका है कि हाँ, इनके पास 400 केजी यूरेनियम है जो 60% एनरिचमेंट पे पहुंच चुका है। अब इनसे पूछो कि ये यूरेनियम क्यों बना रहे हैं, ये कहते हमारी मर्जी। फिर ईरान की सरकार से पूछो कि बॉम्ब बनाओगे, न्यूक्लियर बॉम्ब बनाओगे, कहते नहीं, बॉम्ब तो अभी तो नहीं बनाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन यही आता है, फिर अगर बॉम्ब नहीं बनाना अगर, तो इतना सारा यूरेनियम एनरिच करके क्यों बैठे हैं आप, और लगातार उसको आप एनरिचमेंट इसकी और इंक्रीज क्यों कर रहे हैं आप। तो अगेन ये प्रॉब्लम इतनी ज्यादा बड़ी है। ये मैं कुछ हद तक ये कहूंगा कि इजराइल और यूएस दोनों ने ये देर कर दी। ये बहुत पहले ही अगर इनकी कोशिश होती तो ईरान का यूरेनियम प्रोग्राम काफी पहले ही डिस्ट्रॉय करने के लिए अटैक कर देते। इन लोगों ने आई थिंक 10 साल लेट अटैक किया है। और अब मैं खुद देख रहा हूं कि रशिया की तरफ से, रशिया के जो पूर्व प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट रह चुके हैं दिमित्री मेदवेदेव, इन्होंने स्टेटमेंट दी है कि बहुत ही जल्द ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन आ जाएगा। रशियन अपनी तरफ से साफ साफ कह रहे हैं कि अगर इजराइल और यूएसए ईरान का यूरेनियम निकाल भी देते हैं ना, तो एनरिच्ड यूरेनियम तो रशिया के पास कई टनों का पड़ा हुआ है। ये दे देंगे ईरान को 300-400 केजी, पता भी नहीं लगेगा अमेरिकन को कब ये हो गया। ये अब एनरिच्ड यूरेनियम निकालना, आई मीन इट्स टू लेट। और ईरान के पास टेक्नोलॉजी भी अब काफी प्रॉपरली आ चुकी होगी। इन्होंने अपने साइंटिस्ट की टीम को अच्छे से ये बात समझा रखी होगी कि कैसे आपको
को फिर से एनरिचमेंट का प्रोसेस करना है। कल को अगर मान लीजिए हम 0% से स्टार्ट करते हैं तो कैसे फिर से हमको एनरिच करना है। सो अगेन यहाँ पे ये लोग कोशिश कर रहे हैं और कोई बड़ी बात नहीं है ट्रंप कोई एक मिलिट्री ऑपरेशन करके ये यूरेनियम ईरान से निकाल भी दे, बट ये एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं होने वाला इस प्रॉब्लम का। और यहाँ पे आप लोग देख पाओगे, वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ, ये है रशिया के पूर्व प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर मेदवेदेव। ये कहेंगे यहाँ पर कि अब जो यूएसए ने किया है, जो सुप्रीम लीडर है ईरान के उनको मार दिया है, उसके बाद तो देखिए ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाकर छोड़ेगा। По моему мнению, после убийства верховного лидера нет никаких сомнений, что Иран There is no doubt that Iran will continue pursuing nuclear testing in one form or another. продолжит ядерные испытания в той или иной форме. И стало быть, рано или поздно получит ядерное оружие. Now, again, Russians आज के समय बहुत ज़्यादा बेनिफिट उठा रहे हैं ईरान और यूएस की कॉन्फ्लिक्ट का। तेल के दाम बढ़े हुए हैं। आप अगर देखो, रशिया जो एक बार को डिस्काउंट्स ऑफर करता रहा भारत को, वो भी गायब हो चुके हैं। वापस रशिया बड़ी मात्रा में ऑयल बेच रहा है भारत को, वो भी बेहतर कंडीशंस में, ऐसी शर्तों पे जो रशिया को ज़रा सूट करता है, विदाउट डिस्काउंट, बढ़े हुए प्राइसेस। एंड आप अगर सोच कर देखें, रशिया बिल्कुल चाहेगा कि ये कॉन्फ्लिक्ट तो कई सालों तक चलती रहे। जैसे यूक्रेन की कॉन्फ्लिक्ट में रशिया फंस गया है, रशिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि अमेरिका भी ईरान में फंसा रहे। सो इसलिए मैं यहाँ पर कहूँगा, ये जो स्टेटमेंट्स आ रही है रशिया के पूर्व लीडर्स की तरफ से, और अगेन दिमर्ती आपको समझना होगा, ना सिर्फ रशिया के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, पीएम रह चुके हैं, आज के समय भी व्लादिमीर पुतिन के राइट हैंड मैन ये माने जाते हैं। ही इज़ अ वेरी पावरफुल इंडिविजुअल। पुतिन के साथ इनकी एक, आप कह लीजिए लिटरली बहुत ज़्यादा एक पर्सनल लेवल पर दोस्ती है। सो इनकी ये स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा मैटर करती है। और अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स आने ही हैं, ईरान रुकेगा नहीं और यूएस ये यूरेनियम नहीं निकाल पाएगा, उस केस में बिल्कुल मैं कहूँगा इजराइल एक बार को पैनिक या फिर बिल्कुल अर्जेंसी में आकर एक न्यूक्लियर ऑप्शन का अटैक एक्सप्लोर कर सकता है अगेंस्ट ईरान। जी हाँ, यहाँ पर मैं बोलूँगा बिल्कुल इन द फ्यूचर अगर इजराइल को लगा कि वो जो 400 केजी का यूरेनियम है ये हम ईरान से नहीं निकाल पा रहे, इन्होंने या तो कुछ 100 केजी कहीं पर रखा है, 100 केजी कहीं और पे रख दिया है, वी डू नॉट नो द लोकेशन, और वो चुपचाप उसको एनरिच कर रहे हैं, ईरान बहुत ही जल्द एक न्यूक्लियर बॉम्ब का टेस्ट कर देगा, उस केस में आकर इजराइल एक बड़ा स्टेप उठा सकता है। तो अब आने वाले कुछ दिनों में होने क्या वाला है कि इवन दो ट्रंप यहां पर बात कर रहे हैं कि अब यूएसए सीरियस डिस्कशंस कर रहा है एक नई मोर रीजनेबल रिजीम के साथ इन ईरान, ये बकवास बातें हैं। ईरान रिजेक्ट कर चुका है, कोई डिस्कशन नहीं हो रहा, कोई बातचीत नहीं हो रही। ग्रेट प्रोग्रेस हैज बीन मेड, ये ट्रंप के ही स्टेटमेंट होती है ईरान की तरफ से। वो साफ साफ कह रहे हैं कोई बातचीत यहाँ पर यूएसए के साथ नहीं हो रही। उल्टा ईरान तो ये कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे वो लिमिटेड कंट्रीज को एंट्री देंगे और एग्जिट देंगे, और साथ ही साथ शिप से पैसा भी लेंगे, एक टोल लेंगे हर बार जब एक शिप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को यूज करेगी। तो ट्रंप यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जल्द से जल्द ओपन फॉर बिजनेस नहीं किया गया तो ये लोग ईरान के जो इलेक्ट्रिक जनरेटिंग प्लांट्स हैं इनको अटैक करना शुरू कर देंगे, ऑयल वेल्स को अटैक करना शुरू कर देंगे। अब देखो, किसी भी देश में जब आप एक इलेक्ट्रिक जनरेटिंग प्लांट्स को अटैक करते हैं ना, तो ये एक सिविलियंस पर बहुत बड़ा अत्याचार माना जाता है, क्योंकि पहली बात तो क्या होगा, लोगों के घर में जो इलेक्ट्रिसिटी है ये चली जाएगी। दूसरा इशू ये आएगा कि हॉस्पिटल्स जिनको कॉन्स्टेंटली इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है, वहाँ पे आप इमेजिन करिए इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी, कितने पेशेंट्स जिनका इलाज हो रहा है जो अभी एक बहुत ज़्यादा नाजुक हालत में, उनका क्या होगा। सो जिन चीज़ों को लेकर यूएसए आलोचना करता था रशिया की कि रशिया कर रहा है यूक्रेन में, और भारत में भी मैं देखता रहा कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा प्रो यूएस है फॉर सम और रीज़न, यूक्रेन का झंडा लेकर वो कहते थे कि जी ये रशिया बहुत गलत काम कर रहा है। सेम चीज़ें यहाँ पर यूएस धमकी दे रहा है कि ये लोग बहुत ही जल्द ईरान में करना स्टार्ट कर देंगे। ऑलरेडी एक्चुअली न्यूज़ आ रही है इन लोगों ने जो ईरान का इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड है इसको टारगेट करना स्टार्ट कर दिया है। सो आने वाले टाइम में ये वॉर अगली होने वाली है। जो खर्क टापू है वहाँ पे अटैक होंगे, ईरान के जो ऑयल वेल्स हैं वहाँ पे और ज़रा अटैक किए जाएंगे, जो डीसैलिनेशन प्लांट्स है जो ईरान यूज़ करता है पानी को पीने लायक बनाने के लिए, उसको टारगेट किया जाएगा, और बिल्कुल अमेरिकन सोल्जर्स ईरान की धरती पे उतारे जाएंगे। रैशनल ट्रंप ये दे रहे हैं यहाँ पर, इन्होंने आर्टिकल पोस्ट किया था अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, द करंट वॉर इन ईरान में प्रिवेंट ए मच ग्रेटर ब्लडशेड। ट्रंप का ये कहना है कि अभी के लिए जितना बलिदान देना है दो, जितने अमेरिकन सोल्जर्स का बलिदान देना है ये मंजूर है। एक बार ईरान के पास आ गए न्यूक्लियर वेपन्स, फिर मामला बहुत ख़राब हो जाएगा, उसके बाद मच ग्रेटर ब्लडशेड होगा। तो अभी भी मैं कहूँगा कि कहीं से भी नहीं लग रहा कि ईरान वॉर ख़त्म होने वाली है। उल्टा आने वाले समय में
और ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होगी अनफॉर्चुनेटली, और सिविलियंस की मौतें होंगी। और ये देखना ये होगा कि अमेरिका किस टाइप का ऑपरेशन करता है ईरान का एनरिच्ड यूरेनियम चुराने के लिए। और अगर ये लोग ऐसा कर पाते हैं तो ये एक बहुत बड़ी मिलिट्री जीत होगी। अगर ये लोग ऐसा नहीं कर पाते तो अगेन अगली थिंग्स विल हैपन। सो इस टॉपिक से रिलेटेड अभी बहुत सी अपडेट्स आएंगी। मैं आप लोगों के लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। और मैं यहाँ पर ये भी ऐड कर दूं कि करियर 247 के जो कोर्सेज हैं इनके दाम बढ़ जाएंगे अप्रैल महीने से। ओवरऑल कॉस्ट आर राइजिंग। अगर हमें क्वालिटी लाइव लेक्चर्स प्रोवाइड करने हैं, अनफॉर्चुनेटली हमको प्राइसेस इंक्रीज करने होंगे। तो आज और कल आपके पास गोल्डन मौका है, आप कम प्राइसेस में ये कोर्सेज परचेज कर सकते हैं। और मैं वैसे ही आपको बताना चाहता हूँ कि अप्रैल मंथ से देयर विल बी अ प्राइस हाइक।